नमस्कार देवियों और सज्जनों, आलोकवाणी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आप जैसा कि देख रहे हैं, हमारे साथ दो अतिथिगण हैं। दोनों को आप पहचानते हैं। एक हमारे साथ विकास जी हैं और दूसरे सूर्यभूषण जी हैं। इन दोनों का परिचय आप लोगों को अच्छी तरह मिल चुका है। सूर्यभूषण सर के साथ अभी हमने छठ वाली महाजुटान की थी और विकास जी के साथ हम अक्सर शेयर बाजार और अर्थनीति पर बातचीत करते रहते हैं। आज का मुद्दा है हिंदू अर्थशास्त्र। एक हिंदू साल भर में जीडीपी को कितना दे देता होगा? कभी आपने सोचा है? 5 बेसिक सवाल से मैं शुरू करूंगा और ये दोनों जो इस भाषा के, इस विषय के ज्ञानी हैं, वो हमें बताएंगे। 5 सवाल। एक हिंदू औसतन जीडीपी में कितना योगदान कर देता होगा? आंकड़ों के अलावा, सैद्धांतिक तौर के अलावा व्यावहारिक तौर पर क्या होता है? जिस भारतीय अर्थव्यवस्था में हिंदू सबसे बड़ा फैक्टर है, हिंदुओं का लोकाचार, पर्व त्योहार, तीज त्योहार, सब कुछ मिलकर जिस भारतीय अर्थव्यवस्था को रोबस्ट बनाते हैं, उसमें हिंदुओं का इतना तिरस्कार क्यों होता है? हिंदुओं की कोई हलाल इकोनॉमी के तर्ज पर आज तक कोई हिंदू इकोनॉमी क्यों नहीं बनी? तीसरा सवाल। चौथा सवाल, हिंदू इकोनॉमी इतनी जबरदस्त और प्रचंड होने के बावजूद हमें हिंदू ग्रोथ रेट जैसे घटिया शब्द से क्यों नवाजा गया? और अंतिम सवाल कि अगर भारतीय अर्थव्यवस्था में हिंदू अर्थव्यवस्था न हो तो क्या भारतीय अर्थव्यवस्था संभल सकेगी या वो कोलैप्स हो जाएगी? मैं सवालों को बाद में दोहराता भी रहूंगा, लेकिन शुरुआत करते हैं सूर्यभूषण सर से। सर। नहीं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स है। हिंदू इस राष्ट्र में अगर देखिए डेमोग्राफिकली तो हम लोग 80% है। और अगर मैक्सिमम जो वेलबींग इंडिकेटर्स हैं, चाहे वो लिटरेसी हो, चाहे हेल्थ इंडिकेटर्स हो, या सारे पैरामीटर्स में, इनकम पैरामीटर्स में, तो हमारा जो है ऐसा नहीं कि बाकी लोगों से हम लोग नीचे हैं। इनफैक्ट कुछ चीज़ों में तो बहुत ही ऊपर हैं। और जहाँ तक योगदान की बात है तो इस योगदान यही समझ लीजिए कि हमने जब अगर जो नोन जब से डेटा कह सकते हैं कि काउंटिंग शुरू हुई, लोग दूसरे कंट्री के भी डेटा आने चालू हुए, तब से अगर उसकी तुलना करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था जिस शेप में भी लिया गया, वो मैं उसमें नहीं जाऊंगा, वो डिबेट में कि आज़ादी के टाइम में हमने ऐसा लिया, उसकी अलग विषमताएं थी, उसकी अलग प्रॉब्लम्स थी। बट इतने सारे उथल पुथल के बावजूद ये कोई डिनाई नहीं कर सकता कि हमारी अर्थव्यवस्था जो है बहुत फास्ट नहीं ग्रो की है। बट हमारी अर्थव्यवस्था का सबसे जो मजबूत पहलू है कि हम लोग बहुत रिजिलियंट हैं। रिजिलियंट का मतलब है कि जो हमारी जो जो वल्नरेबिलिटी टू शॉक है, वो मतलब बाउंसिंग बैक वाली जो एबिलिटी है, वो बहुत फास्ट है। और उसकी सबसे बड़ी वजह जो मुझे जो लगता है कि ये हमारी जो हम संस्कार हम कह सकते हैं कि जो मेजोरिटी जो हिंदू है उसमें है, और उसका रीजन भी है कि चूंकि हमारी अर्थव्यवस्था जो है उसमें एक दूसरे पे निर्भरता और एक दूसरे की सामंजस्यता पे काफ़ी ज़्यादा जो है मिला हुआ है। तो ऐसा नहीं कि जैसे छठ का ही एक अगर उदाहरण दे लें, एक अगर ये अभी का करंट फेस्टिवल में भी देखिए, तो इसमें सूप से लेके बहुत बहुत सारी चीज़ें जो है, जितने भी इसमें रिचुअल्स होते हैं और जितनी भी चीज़ों का यूज होता है, मतलब आप प्रसाद से तैयारी से लेके बहुत सारी चीज़ों में, तो समाज का कोई भी व्यक्ति जो हिंदू समाज का है वो अछूता नहीं रहता है। और कहीं-कहीं तो लोग कहते हैं कि दूसरे धर्म वाले भी लोग इसमें उनको भी हम यूज कर लेते हैं। हमें उनसे कभी चूँकि हमारे धर्म में कभी ऐसा रहा ही नहीं कि हम मोनोलिथिक हैं, हम हैं और बाकी सब हमारे अपोजिशन में है। तो हम कभी ऐसा माने ही नहीं। तो इस वजह से जो है, जो इन्फॉर्मल सेक्टर जो है, इनफैक्ट हमारी अर्थव्यवस्था की बहुत बड़ी रीढ़ है, कह सकते हैं। ये कई लोग कहते हैं कि इस वजह से हम लोग बहुत
फास्ट नहीं ग्रो करते हैं, और इसीलिए एक महोदय ने इसको हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ भी कर दिया, जिससे मतलब उसे पता नहीं उसमें रिलीजन कहाँ से आ गया ये जिससे मैं खासा आहत हूँ, जिससे मैं खासा आहत हूँ जिस प्रयोग से। नहीं, आहत होने से, क्योंकि जो उनकी जो सोच थी, जो वेस्टर्न आइडियाज जो से वो उनकी पढ़ाई लिखाई थी, तो वो जो रिलीजन को लेके जो बाइनरी जो व्यू है ना, कि आइदर दिस और दिस, तो 1 और 0 वाले कंडीशन में उनकी अपब्रिंगिंग होगी, तो इस वजह से जो है उनको लगा कि अगर हिंदू रेट ग्रोथ, अगर हम एक सेकुलर ट्रेंड कर सकते हैं कि 3 to 4% अगर ग्रोथ हो रहा है, तो उसको हम हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कर दें, तो और बाकी लोगों ने तुरंत कैच भी कर लिया। अब उसका रीजन क्या था, ये आप समझ सकते हैं कि चूंकि जब आप बहुत स्ट्रांग, आपके रूट्स स्ट्रांग होते हैं, तो हर कोई किसी न किसी तरीके से उसको हिलाने की कोशिश करता है, तो मजा लेने के लिए बहुत लोग आ जाते हैं। तो इस वजह से हो सकता है कि इसकी मार्केट वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई, मतलब अदरवाइज ये एक छोटे से पन्ने में कहीं निकल जाता और कोई इसकी चर्चा भी नहीं होती। लेकिन आज जो है फिर वही बात हुई कि 90s में जब आया, हमारा ग्रोथ ठीक डबल हो गया, ऑलमोस्ट 6-7%, और अभी भी हम उसी रेट पे ग्रो कर रहे हैं, उससे ज्यादा ही ग्रो कर रहे हैं। तो उसको हमने कहा कि ये नियो हिंदू ग्रोथ रेट हो, ये भी एक शब्द आया। पता नहीं इसमें रिलीजन क्यों हम जानबूझ के डालने की कोशिश कर रहे थे। अर्थव्यवस्था को अर्थव्यवस्था ही रहने दीजिए, लेकिन जहां तक धर्म, इसमें हिंदू का योगदान है, वो बहुत ही मुश्किल है उसको आप क्वांटिफाई करना भी। और मुझे एक ही चीज लगता है कि हमारा जो रिजिलियंट है, हमारा जो स्ट्रेंथ है, वो हमारे हिंदू होने की वजह से बहुत ज्यादा है। हम लोग तुरंत अडॉप्ट कर लेते हैं, हमारी जी जो बाउंसिंग कैपेसिटी जो है, तो इस वजह से जो जी है हमारी ग्रोथ जो है बहुत अच्छी, मतलब हमारी अर्थव्यवस्था, तो मैं अभी फिलहाल इसी बात पे कहूंगा, और फिर जी धीरे धीरे होगी तो मैं बात। जी जी सर, आपने जिस चीज को हमारा स्ट्रेंथ बताया, हमारी ताकत बताई, वो आजकल कई लोग उसको कहते हैं कि ये दरअसल हमारी कमजोरी है। और इनफैक्ट कुछ कट्टर हिंदूवादी जो हैं या जो भी, वो आजकल इस्लाम या क्रिश्चियनिटी की तरह यूनिफॉर्मिटी की एक बात करते हैं कि कुछ नियम हो, कुछ कायदे हो, लेकिन खैर वो धार्मिक एंगल है। अभी जैसे छठ की आपने बात की, छठ में अर्घौती बद्धी हो या फल हो या कुथनी हो या सिंघाड़ा हो, ये सब जितने फल हैं, ईख हो, अभी आप देखिए तो अधिकतर मुसलमान उसको बेचते हुए मिल जाएंगे। और किसी भी पर्व में फलों पर एक तरह से उनका लगभग एकाधिकार हो गया है या जो भी, तो फायदा उनको भी मिलता है। बावजूद इसके ये जो टसल चल रहा है, और खासतौर से पिछले 1 दशक में, जिसके लिए लोग मोदी को जिम्मेदार ठहराते हैं, और मैं ये कहता हूं कि अब चूंकि हिंदू मुंह पर नहीं ले लेता है, इसलिए वो बुरा लग रहा है। चूंकि अब हिंदू जवाब देता है, इसलिए वो बुरा लग रहा है। बहरहाल जो भी हो, तो अब मेरा अगला सवाल विकास जी आपसे है कि ये जो पूरी अर्थव्यवस्था है, इसमें सारा योगदान हिंदू त्योहारों का, पर्व त्योहारों का, वगैरह वगैरह का है। बावजूद इसके हिंदू ग्रोथ रेट पर सर ने जो बात की, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? आप उस पर क्या सोचते हैं? और हमारी हिंदू इकोनॉमी के बारे में आपके क्या विचार? देखिए, अगर मैं बात करूं तो जो रीजन बताया इन्होंने कि इसको हिंदू कहा, दरअसल इन्होंने, मैं जो बात कहने वाला था, सर ने चूंकि काफी विद्वान है तो इन्होंने छीन लिया पहले ही। जो 2-3% का जो ग्रोथ रेट था उसको तो डेमोनाइज करने के लिए, कोई भी अगर हिंदू प्रतीक है तो उसको आप ना बैड लाइट में ही दिखाओ। मतलब मेरा सिंपल यही था। तो बाकी जो बच जाएंगे, जो अब्राहमिक थॉट प्रोसेस होता है जिसमें, तो बाकी बच गया अच्छा है, ये खराब है, ठीक है, तो बाकी जो बचा वो अच्छा है। तो ये तो इनकी शुरू से रही ही है। अब आपको एक उदाहरण देता हूँ। आप बांग्लादेश में अभी अपराइजिंग हुआ, अपराइजिंग तो नहीं कहूंगा मैं, उसको रेजिम चेंज ऑपरेशन कहूंगा, लेकिन उसको नाम दिया गया।
अब वहां पर सरिया लॉ होगा, आपको खत्म हो जाएंगे फेस्टिवल्स वगैरह। अब देखिए वो म्यूजिक पर बैन लगा देते हैं, बैंड बाजे पर बैन लग जाएगा आपको, ठीक है, संगीत पर बैन होगा, सिनेमा पर बैन होगा, उसके बाद फेस्टिवल्स पे बैन होगा, है ना। अब दाढ़ी कभी कटाएंगे नहीं क्योंकि दाढ़ी बड़ा रखते हैं, तो बार्बर की जॉब खत्म, तो वाशरमैन की जॉब खत्म, बैंड बाजों की जॉब खत्म, है ना। तो अब आप देखिएगा अब करेंगे क्या, तो भाई बड़े भाई का कुर्ता छोटे भाई का पजामा पहन करके घूमेंगे, इससे तो इकोनॉमिक ग्रो बढ़ेगी नहीं ना, है। यहाँ तो हर शनिवार को हमारे यहाँ सनातन इकोनॉमिक्स क्या है, सनातन इकोनॉमिक्स सनातन धर्म की तरह ही एटर्नल है, अर्थ धर्म काम और मोक्ष, ठीक है। सबसे पहला अर्थ आता है, यानी आप भौतिक रूप से कमाइए और आप अपने उसको बनाइए, ठीक है, स्ट्रांग बनाइए अपने आप को, लेकिन उसमें ना एक सम्यक चरित्र होना चाहिए। जैसे एक उदाहरण देता हूं कि जो करंट जो कैपिटलिस्टिक मॉडल है, मैं तो ज्यादा इसके बारे में नहीं जानता, लेकिन जो मेरी समझ में आता है, अमेरिका की आबादी है 5% दुनिया की आबादी का, लेकिन ग्लोबल जीडीपी का जो ग्लोबल कंजम्पशन है उसका 25% उपयोग करता है। आप खुद बताइए क्या ये मॉडल सस्टेनेबल है? ये कतई सस्टेनेबल, इससे प्लेनेट खत्म हो जाएगा। और यही उसका सबसे बड़ा डर है कि अगर अमेरिकी कंज्यूमरिज्म जो है अगर उसी तरीके से अगर बाकी देश भी करने लगे, भारत या चीन, तब तो ये प्लेनेट रह ही नहीं जाएगा। तो किसी को इमर्ज नहीं करने दो भाई, किसी न किसी का तो शेयर लेगा। अगर वो 5% है तो उसका मैक्सिमम राइट 6% तक था। तो आप धरती का शोषण उतना ही करें, धरती से उतना ही लें जितना कि आपको अलाउ किया जाता है, उसमें एक बैलेंस होना चाहिए जो हमारा सनातन धर्म कहता है ना। उसके बाद अब यहाँ जो इकोनॉमी बढ़ती है, अब जैसे देखिए इंडिया में आपको बताता हूँ 250 तो टेम्पल टाउन्स है। और जो लोग बात करते हैं कि राम मंदिर के जगह पर हॉस्पिटल क्यों नहीं बना देते हैं, भाई साहब राम मंदिर अब इंडिया का सबसे बड़ा रिलीजियस टूरिज्म का वो प्लेस हो गया है, और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने से 8.5 करोड़ टूरिस्ट आए, डोमेस्टिक टूरिस्ट आए। अब ये जब जा रहे हैं तो भाई कुछ प्रसाद खरीद रहे हैं, वहां होटल रुक रहे हैं, कुछ ना कुछ तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज का विस्तार हो रहा है ना। अकेले अभी अभी इकोनॉमिक अभी कहा जा रहा है कि इकोनॉमिक मंदी आ रही है, भारत में भी थोड़ी बहुत अर्थव्यवस्था डाउन हो रही है, और अर्थशास्त्रियों को उम्मीद है कि दिवाली में जो गिफ्ट आइटम्स दिए जाएंगे, जो दिवाली में जो बूस्ट मिलेगा, इससे शायद कुछ सहारा मिल जाए। दिवाली में गिफ्ट आइटम्स का ही जो मार्केट है बॉस, वो करीब करीब 2 लाख करोड़ का है। ये डेटा थोड़ा इधर उधर हो सकता है, वेरिएशन है इसमें, लेकिन जो मैं न्यूज रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ, टोटल जो हमारी रिटेल सेल्स है, पूरी रिटेल सेल है, उसका 30% अकेले दिवाली से आता है। फिर हर महीने जो है आप कभी नवरात्रि करते हैं, कभी एकादशी होता है, कभी द्वादशी होता है, कभी बर्फी खाते हैं, फल लेते हैं, ये पूरी इकोनॉमी का पहिया चलता कैसे है? और इसको धर्म से जोड़ दिया गया। तो इसीलिए जो है ना हम बहुत रेजिलियंट है, नहीं तो अगर हम भी अगर अब्राहमिक होते ना तो वही हाल हो जाता। मतलब अरब कंट्रीज तो सरवाइव कर लेंगे क्योंकि उनके पास तेल का है मामला, तेल और गैस का मामला है। ये वैसे इस्लामिक देश या वैसे क्रिश्चियन कंट्री जिनके पास ना तो टेक्नोलॉजी है ना तेल है, वो तो उनकी तो बड़ी दुर्गति हो जाएगी, क्योंकि फेस्टिवल्स है ही नहीं। जी, और ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि इस्लाम के पास या क्रिश्चियनिटी के पास ये जो भी, चूंकि ये विशुद्ध पॉलिटिकल थॉट्स हैं, तो इनके जीवन में उत्सव नहीं है। जैसे कि ओशो भी कहा करते थे कि धर्म का दूसरा मतलब है उत्सव, और इस कसौटी पर अगर आप कसेंगे तो सनातन के अलावा आप किसको, जिसके हर एक क्षण में उत्सव है, नृत्य है, उल्लास है। हमारे यहाँ तो धान काटने जाते हैं तो नाचते हुए जाते हैं भाई, 10 गीत हैं हमारे यहाँ, छठ के गीत आपको मेरे पृष्ठभूमि में बैकग्राउंड में लगातार कुछ ना कुछ सुनाई दे रहा होगा। मैं उस आवाज को कंट्रोल नहीं कर सकता क्योंकि सड़कों पर खुशी है और बाकी जगह काली कनाते हैं। ईरान में वह बच्ची है जिसको आखिरकार अपने इनर वियर में आना पड़ा, और अब वो कहां है मुझे नहीं पता, किसी को नहीं पता है। वह शायद उसी अल्लाह के पास पहुंच गई है जिसके नाम पर
उसको 2022 में 90 को और पता नहीं कितनों को हलाक किया गया है। बहरहाल सूर्यभूषण सर, विकास जी ने लगभग वो बातें कही जो मैं आपसे कहना चाहता था, पूछना चाहता था, और चूंकि दो अतिथि हैं आप लोग जिस विषय के जानकार हैं, तो मैं कम बोलना चाहता हूं। मेरा एक फिर से मैं वहीं घूम के आ जाता हूं। भारत में हिंदू और सनातन अर्थव्यवस्था, जो रेजिलियंस की बात आप लोग कर रहे हैं, इसके बावजूद हिंदुओं को सबसे ज्यादा गरियाने के पीछे ये कौन सा मनोविज्ञान है, या ये कौन सा अर्थशास्त्र है? क्या गाली का भी कोई बाजार है क्या? जो मूल बात है, जो मुझे अभी भी हमेशा लगता है कि इसका जो नैरेटिव है वो बिल्डअप कहाँ से हुआ है, कि खास करके अगर आप देखिए तो जो मार्क्सियन हिस्टोरियंस है या मार्क्सियन जो थॉट है, उनका बड़ा डीप जो है इसमें कह सकते हैं कि शुरू से ही जो नैरेटिव था वो बिल्ड करने की कोशिश किए कि जो लोग हैं वो कुछ इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं, वो बेसिकली उस टाइम की जो का जो सोसाइटी है, वो जो अर्थव्यवस्था है, वो सारी चीजें, मतलब वो उनका एक नैरेटिव ही अलग तरह से जो है बिल्डअप किया उन लोगों ने। तो उन लोग ने जो है यहाँ पे देखा जो डोमिनेंट नैरेटिव है, इसको जबरदस्ती उन्होंने दिखाया कि इट्स हाईली एक्सप्लॉइटेटिव इन नेचर, और उसको जो है दो चीजों में बांटने की कोशिश की। हिंदू धर्म की सबसे जो बड़ी विशेषता है, जो मैं पहले भी पिछले दिन भी कहा था कि एक अगर धरती पे किसी मानवता का अगर कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाना चाहिए तो इससे बढ़िया कोई आपको मिलेगा नहीं कॉन्स्टिट्यूशन, जो सारे हमारे स्क्रिप्चर्स में जो लिखा हुआ है। इनका जो है वर्ल्ड पूरा बाइनरी है, हैव और हैव नॉट्स में बांट दिया है लोगों ने। तो इनको जो है हैव्स मिल रहा था और हैव नॉट्स मिला, बीच के लोग तो मिले ही नहीं इनको। और इस नैरेटिव में जो है ये बिल्कुल कंफ्यूज हो गए पूरी तरह से, और इस वजह से जो है इन लोग ने कोशिश की इसको डिमीन करने की, बट डिमीन हमें तो सदियों से जो है लोगों ने बहुत तरह से डिमीन डिग्रेड करने की कोशिश की, बट जो हमारा कहते हैं ना, हमारा रेजिलियंस जो है, एक इंसान को रहना कैसा चाहिए, वो इतना स्ट्रांग है कि उसको ये लोग कुछ कर नहीं पाए। तो अब क्या होता है कि फिर वो अगर ऐसी बात नहीं कर रहे हैं तो आप क्या कहते हैं कि अगर थोड़ी भी आपको अपने टाइप की चीजें मिल गई, जैसे मान लीजिए आपने अगर एंशिएंट इंडिया की बात कर दिया फॉर एग्जांपल कि हमारे एंशिएंट इंडिया में ऐसा था वैसा था, तो आपको ब्रांड कर दिया जाता है कि यू आर अ राइट विंगर। और फिर जो है अगर आप जो है डाउन ट्रोडन पुअर्स की बात अगर करने लगे तो आपको क्या, अच्छा दिस इज आवर्स। तो वो एक अलग सा जबरदस्ती जो है नैरेटिव बनाने की कोशिश की। हमारे यहाँ जो समावेशी जो शुरू से व्यवस्था रही है उसको उन्होंने कभी भी समझ ही नहीं पाए उनको। तो इस वजह से वो कंफ्यूजन में जो है वो बाहर का जो वेस्टर्न आइडियाज था, जो जहाँ से वो सीखे, जहाँ से वो मैक्सिमम लोगों ने जो, चूंकि आप देखिएगा तो जो मार्क्सियन जो आइडियोलॉजी है जो मैक्सिमम इंडिया में फॉलो किया गया है, वो मैक्सिमम लोग जो है वेस्टर्न एजुकेटेड, तो उनको इंडियन रूट्स के बारे में तो डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं है। इसमें अभी रिसेंटली मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। अभी इट्स अ ग्रेट लॉस टू, इनफैक्ट किसी ने कहा कि परमानेंट लॉस है सोसाइटी में, विवेक देवब्रॉय का जाना। एक बहुत बड़ी हस्ती थी। अब इनकी जो समझ सकते हैं कि इनकी स्टार्टिंग जो इनकी जर्नी पूरी थी। मैं थोड़ा सा डाइग्रेस अगर करूँ तो अगर इजाजत हो मैं आगे बढ़ सकता हूँ इसमें। नहीं सर प्लीज। हाँ, तो इस देवराय सर का क्या था कि ही स्टार्टेड एज ए मेंबर ऑफ नक्सलाइट मूवमेंट। यू कैन इमेजिन वहां से जो है वो उनका मतलब, उसमें क्या हुआ कि उनकी अंडरस्टैंडिंग बड़ी करीब से देखा उन्होंने कि एक्चुअली है क्या मार्क्सिज्म। फिर प्रेसिडेंसी से पढ़ाई की, डी स्कूल से पढ़ाई किया, ट्रिनिटी कॉलेज से पीएचडी की, काफी एकेडमिकली हाईली अकम्प्लिस्ड। इनफैक्ट उनकी जो पहली जो बुक भी आई थी वो गेम थ्योरी पे किताब थी उनकी। और जो मैं उनको काफ़ी क्लोजली फॉलो भी किया, क्योंकि जेएनयू में भी वो, हमारे सेंटर में तो खैर उनको नहीं अलाउ था, बट एक दूसरा जो इकोनॉमिक्स का सेंटर था एसआईएस में, वहाँ पे वो एज ए विजिटिंग प्रोफेसर आते थे, तो एक आध बार सुनने को मौका मिला। वेरी प्रोफाउंड, वेरी प्रोफाउंड।
और उस टाइम में तो वो इस तरह से कहा भी नहीं जाता था कि ये राइट विंगर और लेफ्ट विंगर, और वो बेसिकली रियलिटी चेक करा रहे थे, जो मुझे हमेशा लगा उसमें। और इसीलिए, और उनका जो वैरिड इंटरेस्ट देखा, मैं जिस चीज़ पे बात करूं उसमें उनकी बड़ी डीप अंडरस्टैंडिंग है। तो एक इसलिए लोग उनको पॉलीमैथ, जो ग्रीक लोग बात यूज करते हैं ना, बहुश्रुत जो लोग होते हैं, जो बहुज्ञ, मतलब सब चीज अच्छी तरह जानते हैं। मतलब आप उनको किसी भी चीज से बात कीजिए, उनको संस्कृत के प्रकांड विद्वान टाइप निकल गए। फिर अब संस्कृत आपको जानना, यहाँ पे ये राइट विंगर कहला जाता है, जबकि ये मतलब लिंग्विस्टिक वाले कहते हैं कि दिस इज द मोस्ट साइंटिफिक लैंग्वेज। तो वो अब उनको लॉ पे जब देखते हैं तो लॉ के बारे में उनकी इतनी डीप अंडरस्टैंडिंग थी कि बता नहीं सकता हूँ। कि हम लोग तो मोटा मोटी कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ आर्टिकल की बात करते हैं, वो उसके क्लॉज, उसके डीप में जाके उसको इतनी बढ़िया से जो है एक्सप्लेन कर करके बताते थे कि कितना मेजर फ्लॉ है। और यही एक तरह से कहिए कि जो अगर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लोग कहते हैं ना कि 91 में आया, कुछ इकोनॉमिस्ट उसको क्लेम, मतलब उनको क्रेडिट भी देना चाहिए और राइटली देना चाहिए, बट वो आम आदमी में, या कह सकते हैं हमारे जो आज के डेट में हम लोग जिस तरह की बात कर रहे हैं, ये डीएनए में अगर घुसाने की बात हुई, तो समझाने की बात हुई, तो ये विवेक देबरॉय का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि उन्होंने इसको एट ईज कर दिया। और बहुत सारी चीजें जो है, आप अगर देखिए, राइट फ्रॉम चेंजिंग फ्रॉम प्लानिंग कमीशन टू नीति आयोग। इनफैक्ट उनका एक बड़ा क्लासिक ये भी कहा था कि वो राजीव गांधी फाउंडेशन के वो चेयरमैन हुआ करते थे, और उस टाइम में चूंकि वो हेड कर रही थी सोनिया गांधी, और उसको जो है उस समय एक पूरे स्टेट्स रैंकिंग होनी थी कि किस स्टेट में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा, नहीं आएगा। उसकी रिपोर्ट में गुजरात हैज इमर्ज वेरी स्ट्रॉन्गर, एंड विच वाज नॉट। तो इस तरह से देखिए, समझ सकते हैं कि अगर आप इकोनॉमिक्स में पॉलिटिक्स घुसाएंगे तो ये प्रॉब्लम आएगी। बट ही टुक a stand and he resigned from that position also, and later on जो है, हाँ, तो ये सब भी चीजें, तो ये तो एक हम लोग जान रहे हैं। इसके पहले कितने लोग छोड़ दिए, नहीं दिए, हमें तो पता भी नहीं चलता है कि जो पॉलिटिकल नैरेटिव जो है उसको उसमें अगर आप अलाइन नहीं हो पा रहे हैं तो बड़ा मुश्किल है सरवाइव करना। नहीं, तो, और दर्शकों को मैं इसीलिए कहता हूं कि मेरे दर्शक जो हैं, इस मंच के जो दर्शक हैं, मैं आप जैसे लोगों को जब बुलाता हूं तो दर्शक ये भी देखिए कि सनातन इकोनॉमी पर अगर आप बात करनी है तो आप विवेक देबरॉय के बिना नहीं कर सकते हैं। आपको उनको लाना पड़ेगा, क्योंकि ही वॉज द फर्स्ट मैन हु वोर ऑन हिज स्लीव्स कि ठीक है, सनातन के बारे में बात करना बहुत बेकार की बात नहीं है। जैसे प्रधानमंत्री बहुत सारे हुए, बट मोदी वोर ऑन हिज स्लीव्स, वो त्रिपुंड लगा के, वो रुद्राक्ष लगा के कि हिंदू होना ग्लानि की बात नहीं है, कि हिंदू होना हिंदू होना एक तरह से पश्चाताप की बात नहीं है। लेकिन आप याद कीजिए 2014 के पहले की क्या स्थिति थी। कोई प्रधानमंत्री यहाँ देश में, ये भी लोगों को याद नहीं रहता था। एवरीबडी दैट एंटोनियो माइनो वाज देयर, मतलब विदेशी डेलीगेट्स आते थे तो वो उनके साथ रहते थे। तो एक भाव परिवर्तन जो होता है उसकी मैं लगातार बात करता हूं, इसलिए ये डाइग्रेस करना नहीं था सर। हम लोग जब बात करेंगे तो किसी भी मैंने अपने चैनल के इंट्रो में ही लिख रखा है कि यहाँ ज्ञान वर्षा नहीं होगी। हम लोग बातचीत करेंगे और हम लोग कहीं से कहीं जा सकते हैं, अनलेस एंड अनटिल कि वो सारे सूत्र मिल रहे हों। बहरहाल समय की एक पाबंदी होती है, इसलिए विकास जी आप अपना कंक्लूडिंग वक्तव्य दें। मेरा तो ये मानना है, और मेरा बहुत स्ट्रांग मानना है, कि जो सनातन व्यवस्था है और जो सनातन विचार है वही एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, जो, और ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई अब्राहमिक था, ये एक ऐसा है जो कि एक नेचुरली इवॉल्व हुआ है। तो अगर आप जो सनातन का जो मॉडल है वही मानवता का मॉडल होना चाहिए, जो जैसा सर ने कहा कि अगर मानवता का अगर कोई लॉ लिखा जाए तो वो हमारे सनातन का होगा। क्यों? क्योंकि भाई जो विश्व बंधुत्व की भावना है, जो सबको साथ लेकर के चलने की जो भावना है, अरे हम तो ऐसे हैं कि बुद्ध को भी 9वां अवतार घोषित कर देते हैं।
अगर इस्लामी बंधु अगर अग्रीड हो जाए, हम तो विष्णु का 10वां कल्कि के पहले वाला कोई अवतार घोषित कर दे। तो हम तो गाय में, मेढक में, हर किसी में ईश्वर देखते हैं, है ना। तो क्योंकि हमारी दृष्टि बड़ी समग्र और व्यापक है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम अति प्रगट हो ही मैं जाना। तो भाई वो मुस्लिम में क्यों नहीं है? मेरे लिए तो है वो माने ना माने। अब लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है, ये अब्राहमिक वालों को कभी समझ में ना आया है और ये ना समझ में आएगा उनके। तो लेकिन अगर भारत को आगे बढ़ना है जी, तो तो हिंदू सनातन की ओर लौटना होगा। हिंदू चेतना का जो पुनरुत्थान, जैसे वेटिकन है वो क्रिश्चियन सत्ता का एक केंद्र है, जैसे मक्का मदीना है वो एक इस्लामिक सत्ता का केंद्र है, वैसे ही अयोध्या को एक डेवलप उस तरीके से सरकार कर रही है। मैं तो बता रहा हूँ, ये आने वाले टाइम में जो सनातन इकोनॉमिक जो मॉडल होगा, जो सनातन की जो शक्ति जहां से बाहर की ओर उत्स्रावित होगी, तो वो अयोध्या से होगी। भाई राम के पदचिन्ह आज चीन खोज रहा है, जो जी हाँ, और खोज ही नहीं रहा है, उसको जबरदस्ती या जैसे भी साबित कर रहा है कि भाई राम हमारे भी हैं। हाँ, ऐसा मत करो भारतीयों, तुम्हारा अकेले नहीं है सीन, राम जी हमारे यहाँ भी हैं। इटली में जो गुफाएं मिली हैं, उस गुफाओं में बाकायदा राम, सीता, हनुमान का मतलब भित्ति चित्र है। भाई होंडुरास में हनुमान जी मिल गए हैं जाके, अब लीजिए क्या करेंगे आप। सब जगह हैं और इनको देर सवेर अब चाइना में तो कम्युनिस्ट पार्टी है, तो सीसीपी है, और देशों को पॉलिटिकल पार्टी होती है। जैसे देश में पॉलिटिकल पार्टी, मैं मानता हूं कि एक पॉलिटिकल पार्टी के पास देश है, ठीक है। जैसे पाकिस्तान, आप मानते क्यों हैं भाई, वो है ही भाई। एक पार्टी है, उसके 1000 अधिकारी हैं, उस गिरोह का एक नेता है शी जिनपिंग, उसके पास ये है बस। वहां पर फेस्टिवल्स को प्रमोट किया जा रहा है, जो बुद्धिस्ट फेस्टिवल होते थे, जो कल्चरल रिवॉल्यूशन के टाइम में खत्म कर दिए गए, तो फिर से पुनर्जीवित करने की बात हो रही है। अरे उत्सव क्या है? उत्सव तो मानवीय उत्साह का एक विस्फोट है। हमें तो चांस चाहिए डांस करने के लिए, और हमारा हिंदू धर्म, सनातन धर्म उसकी अपॉर्चुनिटी देता है। और बीच बीच में अभी विस्फोट करवाता है दिवाली की तरह, कभी रंगों का ये होता है, और जब हम बहुत थक जाते हैं तो एकादशी द्वादशी में हमें उपवास रख करके थोड़ा मन को भी और शरीर को भी क्लीन करता है। तो इससे बढ़िया मॉडल और क्या होगा जी। और दर्शकों श्रोताओं, सनातन यही है कि वह हर परिस्थिति में और हर जीवन के हर एक पहलू को छूता है आपके, और आपको इसके लिए कुछ करना नहीं है। कोई ऐसा एकदम जबरदस्ती का कानून नहीं है कि आपको ये करना ही है वरना आप सनातनी नहीं रहेंगे। और इन सब चीजों के बाद, और जैसा कि विकास जी ने कहा, सचमुच अगर हमारे मुसलमान भाई माने तो भाई चलो हमारे भी 10 अवतार में हम 10 के अलावा 11 अवतार कर लेंगे। लेकिन एक जो बात मैं जाते जाते कहना चाहता हूं कि जैसे अभी सब जगह जैसे हमारी सभ्यता के निशान मिल रहे हैं, और हमारे यहाँ जितने संवत्सर हैं उसमें से युधिष्ठिर संवत्सर भी है जिसमें 5000वें साल में हैं हम लोग, और हमारे यहाँ ब्रह्मा के हिसाब से अगर हम देखें तो 1,00,000 वर्ष हो चुके हैं। तो क्या पता हो चुके हो, अरे अगर जब तक गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत न्यूटन ने नहीं दिया, ऐसा थोड़े था कि गुरुत्वाकर्षण नहीं था, आपको नहीं पता था साहब। शेक्सपियर ने जब तक कुछ नहीं लिखा वो भाव नहीं थे, ऐसा थोड़े था, वो प्रकट नहीं हुए थे। एक पेड़ है उसमें एक कुर्सी भी छुपी हुई है, एक टेबल भी छुपा हुआ है, बहुत कुछ छुपा हुआ है, आपने उसको प्रकट किया। और इसीलिए बार बार कहा जाता है कि कुछ भी दुनिया में ओरिजिनल नहीं है। लेकिन मैं इसका अपवाद सनातन को मानता हूं, क्योंकि ये कहां से शुरू है कहां खत्म करता है इसके बारे में कुछ कहना दिक्कत की बात है। बहरहाल हम अपने दोनों अतिथियों का स्वागत करते हैं। सर, सूर्यभूषण सर और विकास जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज छठ पर्व के पावन मौके पर, आज जब नहाए खाए की शुरुआत है और विकास जी ने उंगली दिखा दी है, तो चलते चलते विकास जी जी ने कहा तो मतलब मैं बताना चाहूंगा
कि अल्टीमेटली सनातन पर आना ही होगा। उसकी शुरुआत हो गई है बंधु। इंडोनेशिया में अभी जो चल रहा है, बहुत बड़े बड़े जो सुकर्णो पुत्री है वो हिंदू हो गई हैं। और अब आपको सऊदी अरब की बात बताता हूँ। सऊदी अरब में 3 देवियों की पुनर्स्थापना हो गई है। जो अब MBS ने और सऊदी अरब ने यह मानना शुरू किया है, भाई प्री इस्लामिक भी हमारी हिस्ट्री है। वो हिस्ट्री क्या है? जो 3 देवियों की मूर्तियां हैं वो तो बाकायदा तमाम जो वहां के कट्टरपंथी है उसके विरोध के बावजूद भी उसको म्यूजियम में इस्टेब्लिश करवा दिया है। तो शुरू हो चुका है ये जो सनातन का शंखनाद है। जी, तो सनातन का शंखनाद हो चुका है और आज से 4 दिवसीय छठ पर्व की शुरुआत भी हो चुकी है। नहाय खाए की आप सबको शुभकामनाएं। व्यालोकवाणी पर अपना स्नेह और प्रेम बनाए रखें। फिलहाल दीजिए आज्ञा। जय सिया राम। जय सिया राम। जय श्री राम।